सिंध की प्राचीन इतिहास 5000 साल पहले शुरू होता है, जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यताएं उभर रही थीं। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पहली तरक्की याफ्ता तहजीबों में से एक थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यताओं के उभरने से सिंध का प्राचीन इतिहास शुरू होता है। मोहनजोदड़ो के लोग सफाई पसंद और नक्श ओ निगार में माहिर थे। मोहनजोदड़ो के लोग तिजारत में भी आगे थे। नर्तकी लड़की की मूर्ति और बड़े सार्वजनिक स्नान उनके विकास का संकेत देते हैं। 8वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की ओर रुख किया, जिससे इस्लाम का हिंदुस्तान में पहला कदम हुआ। सिंध को बाब उल इस्लाम बना दिया गया, यानी इस्लाम का दरवाजा। सिंध हिंदुस्तान में इस्लाम के प्रवेश का प्रतीक बन गया। सिंध सिर्फ जंग का मैदान नहीं, बल्कि सुकून का मरकज भी रहा है। यहाँ सूफी बुजुर्ग आए जो मोहब्बत, अमन और इंसानियत का पैगाम लाए। सूफीवाद ने सिंध की संस्कृति और समाज को गहरा प्रभावित किया है। शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई सिंधी शायरी के एक सितारे हैं। उनकी शाह जो रिसालों में सिंध की रूह बोलती है। शाह जो रिसालो सिंधी संस्कृति और पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। सचल सरमस्त, लाल शाहबाज कलंदर और अब्दुल वहाब सचल जैसे बुजुर्गों ने नफरत के अंधेरों में मोहब्बत का दिया जलाया। कलंदर का धमाल आज भी रूह को हिलाता है। ये बुजुर्ग नफरत के अंधेरे में मोहब्बत की रोशनी है। सिंधी अजरक और टोपी सिर्फ कपड़े नहीं, पहचान है। हर त्योहार, हर महफिल इनके बगैर अधूरी लगती है। ये सिंधी संस्कृति की पहचान और गौरव का प्रतीक है। सिंधी लोग मेहमान नवाजी में मशहूर हैं। लोक गीत, राग और नृत्य हर अंदाज में जिंदगी की रंगत नजर आती है। सिंधी तहजीब में जिंदगी की रंगत और मेहमान नवाजी का इजहार। यकतारो, ढोल और लोक धुनें सिर्फ वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि सिंध की धड़कन है। ये सिंध की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इनकी लय और धुनें सिंध के लोगों की भावनाओं और कहानियों को व्यक्त करती हैं। केनझार झील एक ऐसा स्थान है जहां मानव और प्रकृति के बीच एक नया संबंध स्थापित होता है। यह झील प्रकृति के साथ मानव के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का प्रतीक है। केनझार झील में प्रकृति और मानव एक दूसरे के पूरक हैं, जिससे एक अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र बनता है। थार रेगिस्तान, जहां रेगिस्तान में भी जीवन के फूल खिलते हैं। थारी औरतें अपने लहराते लिबासों और चमकती चूड़ियों के साथ एक जीती जागती तस्वीर हैं। थार की संस्कृति जीवन और रंगों का एक अद्भुत संगम है। मकली का मकबरा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। हर कब्र, हर नकश एक कहानी सुनाता है। मकली का मकबरा सदियों से दफन इतिहास और कला का खजाना है। हलेजी झील पक्षियों के लिए एक स्वर्ग है। साइबेरिया से आने वाले प्रवासी पक्षी यहाँ आराम करते हैं। यह झील प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है। कराची सिंध का दिल है, जो पाकिस्तान की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शहर पाकिस्तान का एक उज्ज्वल चेहरा है, जो अपनी विविध संस्कृति और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। कराची अरब सागर के तट पर स्थित है, जो इसे व्यापार और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। हैदराबाद तहजीब और तिजारत का संगम है। यह शहर अपनी ऐतिहासिक संस्कृति और व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। हैदराबाद में संस्कृति और व्यापार का अनूठा मिश्रण है। लड़काना, वह शहर जहां मोहनजोदड़ो की धूल से इतिहास का सितारा चमकता है। मोहनजोदड़ो की विरासत लड़काना के सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई से बुनी हुई है। लड़काना की पहचान इतिहास और आधुनिकता के अनूठे मिश्रण में निहित है। आज भी सिंध की जमीन नए सफर लिख रही है, जो इसकी निरंतर प्रगति और विकास को दर्शाता है। छात्र, सूफियान और कलाकार मिलकर सिंध के उज्ज्वल भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। यह दृश्य सिंध के लोगों की एकता और समर्पित भावना को उजागर करता है, जो एक बेहतर कल के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हर नदी, हर शहर, हर गांव अपनी मिसाल है। सिंधु नदी के किनारे स्थित प्रत्येक स्थान की अपनी अनूठी सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान है। सिंधु नदी क्षेत्र में प्रत्येक नदी, शहर और गांव का अपना महत्व और विशिष्टता है। सिंध सभ्यता घर, शांति की यात्रा और प्रेम का संदेश है। सिंध अपनी संस्कृति,
विरासत और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। सिंध की मिट्टी में इतिहास और आधुनिकता का संगम है। जब समय रुक जाता है तो दुनिया धुंधली हो जाती है, लेकिन कहानियां अपने निशान छोड़ जाती हैं। यह टाइम लैप्स दिखाता है कि कैसे हर पल एक कहानी है जो हमेशा के लिए जमा हो जाती है। हर गुजरता लम्हा एक यादगार पल बन जाता है जो आने वाले कल को शक्ल देता है। मोहनजोदड़ो की शुरुआत लगभग 2600 ईसा पूर्व में हुई। यह शहर 1900 ईसा पूर्व तक आबाद रहा। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र था। मोहनजोदड़ो में घर और इमारतें पक्की हुई ईंटों से बनी थीं। पक्की हुई ईंटों का इस्तेमाल उस वक्त की इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये इमारतें मोहनजोदड़ो की उन्नत सभ्यता की निशानी है। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध फतह किया। सिंध की फतह से यहाँ इस्लाम का आगाज हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के सिंध फतह ने इस इलाके में इस्लामी संस्कृति को मजबूत किया। सूफी बुजुर्गों ने सिंध में मोहब्बत, अमन और इंसानियत का पैगाम फैलाया। सूफी बुजुर्गों ने सिंध में मोहब्बत, अमन और इंसानियत का पैगाम फैलाया। सूफी बुजुर्गों ने सिंध में मोहब्बत, अमन और इंसानियत का पैगाम फैलाया। शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई की शायरी में सिंध की संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतिबिंब दिखाई देता है। उनकी कविताएं सिंधी संस्कृति की गहरी समझ और आध्यात्मिक मूल्यों को व्यक्त करती हैं। शाह की शायरी सिंधी लोगों के जीवन और दर्शन को दर्शाती है। लाला शाहबाज कलंदर का मकबरा सिंध में सूफियाना आध्यात्मिकता का केंद्र है। यह सूफीवाद के प्रेम, शांति और सहिष्णुता के संदेश का प्रतीक है। मकबरे पर हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन और आशीर्वाद की तलाश में आते हैं। अजरक सिंध की पहचान है जो रंगों और डिजाइनों से भरी हुई है। अजरक की विशेषता उसके पारंपरिक रंग और जटिल ज्यामितीय पैटर्न है। यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों द्वारा संरक्षित की जाती है। सिंधी लोग अपनी मेहमान नवाजी और मोहब्बत के लिए जाने जाते हैं। सिंधी संस्कृति में मेहमानों का स्वागत खुले दिल से किया जाता है। सिंधी लोग अपनी उदारता और प्रेमपूर्ण स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। सिंध की संगीत और नृत्य सिंध की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिंध की संगीत और नृत्य सिंध की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिंध की संगीत और नृत्य सिंध की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। केनझर झील सिंध की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झील सिंध प्रांत के लिए मीठे पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। केनझर झील विभिन्न प्रकार के जलीय जीवों और पक्षियों का घर है। थार रेगिस्तान सिंध का एक बड़ा हिस्सा है जहां जीवन कठिन परिस्थितियों में भी जारी रहता है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद थार रेगिस्तान में जीवन की निरंतरता इसकी असाधारण अनुकूलन क्षमता को दर्शाती है। थार रेगिस्तान में जीवन की निरंतरता इसकी असाधारण अनुकूलन क्षमता को दर्शाती है। मकली नेक्रोपोलिस में लाखों कब्रें हैं जो सिंध के इतिहास को दर्शाती हैं। यह कब्रिस्तान सिंध के इतिहास और विरासत का एक महान उत्कृष्ट कृति है। हर कब्र सिंध की एक अलग कहानी सुनाती है जो इस इलाके की तहजीब और रिवायत को उजागर करती है। हलेजी झील पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय है। यह झील पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय है। हलेजी झील पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। यह सिंध प्रांत की राजधानी है। कराची पाकिस्तान का आर्थिक केंद्र भी है। हैदराबाद सिंध का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह अपनी तहजीब के लिए मशहूर है। हैदराबाद सिंध की तहजीब का मरकज है। लरकाना मोहनजोदड़ो के करीब वाक़े होने की वजह से तारीखी अहमियत का हामिल है। मोहनजोदड़ो के करीब होने की वजह से लरकाना की तारीखी अहमियत बढ़ जाती है। यह शहर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है। सिंध के छात्र अपने भविष्य को उज्ज्वल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। शिक्षा के माध्यम से वे अपने और अपने समाज के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। ये प्रयास उन्हें सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएंगे। दरिया ए सिंध सिंध की शख्सियत का अहम हिस्सा है। दरिया ए सिंध सिंध की शख्सियत का अहम हिस्सा है। दरिया ए सिंध सिंध की शख्सियत का अहम हिस्सा है। सिंध अपने इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। सिंध की संस्कृति सदियों से विकसित हुई है, जिसमें विभिन्न सभ्यताओं का प्रभाव है। सिंध में सिंधु नदी का महत्वपूर्ण स्थान है।
जो इस क्षेत्र को जीवन और समृद्धि प्रदान करती है। सिंध की कहानी हमेशा जारी रहेगी। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक युग तक सिंध की विरासत जीवित है। सिंध की संस्कृति और परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेंगी। सिंध में शिक्षा के महत्व को उजागर किया जा रहा है, जहां बच्चे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा सिंध के बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव है। सिंध के स्कूलों में हर बच्चा ज्ञान की किरण से रोशन हो रहा है। सिंध की जमीन उपजाऊ है, जिससे खेती बाड़ी में मदद मिलती है। सिंध की उपजाऊ भूमि खेती के लिए बेहतरीन है। उपजाऊ भूमि सिंध की खेती का आधार है। सिंध के कुशल कारीगर अजरक बना रहे हैं, जो उनकी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अजरक की बनावट में इस्तेमाल होने वाले रंग और डिजाइन सिंध की तारीख और संस्कृति को दर्शाते हैं। ये हुनरमंद न सिर्फ अजरक बना रहे हैं, बल्कि सिंध की संस्कृति को भी जिंदा रख रहे हैं। सिंध के मछुआरे अपनी जिंदगी दरियाओं और समंदर से वाबस्ता रखते हैं। नदियों और समुद्रों से जुड़ी जिंदगी उनकी आजीविका का स्रोत है। मछुआरे अपने कौशल और कड़ी मेहनत से नदियों और समुद्रों से भोजन कमाते हैं। सिंध के संगीतकार सूफी संगीत के माध्यम से आध्यात्मिकता फैला रहे हैं, जो दिल और आत्मा को शांति प्रदान करता है। सूफी संगीत सिंध की संस्कृति का एक अहम हिस्सा प्यार और एकता का पैगाम देता है। यह संगीत दिल से दिल तक पहुंचता है, इंसानियत और रूहानियत को जोड़ता है। सनद के तारीखी मकामात उसकी वरासत की निशानी है। ये स्थान सिंध की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाते हैं। इन स्थानों का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। सिंध में जदीद इमारतें तरक्की की अलामत हैं। आधुनिक इमारतें शहरी विकास और अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाती हैं। ये इमारतें सिंध की जदीद शनाख्त और मुस्तकबिल की तरफ एक कदम है। सिंध के त्योहार लोगों को एक साथ लाते हैं। यह त्योहार संस्कृति का जश्न मनाते हैं। त्योहार समुदाय की भावना को बढ़ावा देते हैं। सिंध के कलाकार अपनी कला के माध्यम से सिंध की कहानी व्यक्त करते हैं। कला सिंध की संस्कृति और इतिहास की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। सिंध के कलाकारों की कृतियां उनकी रचनात्मकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रमाण है। सिंध का भविष्य उज्जवल है, जहां लोग अपनी विरासत को संजोते हुए तरक्की की ओर अग्रसर हैं। सिंध का भविष्य उज्जवल है, जहां लोग अपनी विरासत को संजोते हुए तरक्की की ओर अग्रसर हैं। सिंध का भविष्य उज्जवल है, जहां लोग अपनी विरासत को संजोते हुए तरक्की की ओर अग्रसर हैं।